मंदिर बहाना है, 2019 निशाना है। मेहमानों का खास पैनल हमारे साथ है। रोहित चहल हमारे साथ है, बीजेपी के प्रवक्ता। अनुज आत्रे पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। नईम अब्बास बीएसपी लीडर हमारे साथ हैं। साथ ही आचार्य सुरेंद्र, आप हिंदू स्कॉलर हैं, हमारे साथ हैं। और साथ ही विनोद बंसल वीएचपी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ हैं। और अयोध्या से मेरे सहयोगी ग्राउंड से आशीष सिन्हा जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आशीष, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी। एक तरफ जहां पर वाराणसी में धर्म संसद होती है, तो अयोध्या में धर्म सभा होती है। अलवर से मोदी एंट्री लेते हैं राम मंदिर के मुद्दे को लेकर, और मोहन भागवत नागपुर से हुंकार भरते हैं। मैसेज क्या जा रहा है आशीष? मैसेज माहौल बनाने को लेकर जा रहा है। पूर्णिमा, बेहद साफ है कि मैसेज माहौल बनाया जा रहा है राम मंदिर को लेकर। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर चुनाव से 6 महीने पहले ये नौबत क्यों आन पड़ी? अयोध्या के लोग हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं। सर, चुनाव से ठीक 6 महीने पहले इस तरह का माहौल? इस तरह का माहौल चुनाव के 6 महीने पहले इसलिए आया क्योंकि इनको वोट्स लेने हैं, जो सीधी सी बात है। और इनके पास 4.5 साल से सरकार थी, केंद्र भी इनका अपना था और राष्ट्रपति भी इनका अपना है, राज्यसभा भी इनकी अपनी है, सांसद भी इनका अपना है, विधानसभा भी इनकी अपनी है। वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। तो मजबूरी में विश्व हिंदू परिषद और उद्धव ठाकरे को यहाँ पे आना पड़ा, इनको जगाने के लिए। उद्धव ठाकरे जी ने बयान दिया था कि कुंभकर्ण 6 महीने सोता था, 6 महीने जागता था, लेकिन भाजपा 4.5 साल से सो रही है। मैं इसको जगाने आया। हालांकि वो खुद भी सो रहे थे नहीं, इस मुद्दे पर सो। चलिए, आप भी अयोध्या के रहने वाले हैं, आप कैसे देखते हैं जो 2 दिनों में अयोध्या में एक तो धर्म सभा हुई और उद्धव ठाकरे ने जो कहा? मेरी तो सरकार से यही मांग है कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों ने बांट दिया भगवान को, और सागर बांटा, धरती बांटा, मत बांटो इंसान को। 1992 से मैं भारतीय जनता पार्टी किसी मुद्दे पर कि राम जन जन के प्यारे का, मुसलमानों के प्यारे नहीं। कौन माँ अपने बच्चे का नाम राम नहीं रखना चाहेगी? कौन बेटी अपने सीता नाम नहीं रखना चाहेगी? मुस्लिम भी चाहते हैं कि भगवान श्री राम बने, परंतु ये नेता बाधक है। परंतु ये नेता बाधक उद्धव ठाकरे से मैं ये पूछना चाहता, आप उत्तर भारतीयों को भगाना चाहते थे, आप हमारे यूपी में क्या संदेश देना चाहते? मंदिर मस्जिद का समाधान तभी निकल जा सकता जब यहाँ की जनता चाहेगी। और मेरी यही डिमांड है कि अगर आपने मंदिर न बनवाया तो भारतीय जनता पार्टी को कभी वोट नहीं करूंगा। अच्छा, मंदिर आप क्या चाहते हैं? सर, मैं राम मंदिर बनना चाह रहा हूं, चाहे अध्यादेश है या कुछ भी है, या कोई अगर मान लीजिए बीजेपी के पास कहीं ना कोई प्रॉब्लम थी, वो अपना देखे, पर राम मंदिर बनना चाहिए। जय श्री राम। आप क्या चाहते हैं? जय श्री राम। तो बनना सबका है। आप कैसे देखते 2 दिनों में जो घटनाक्रम हुआ? 2 दिनों में बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सब कुछ हुआ। इतना अच्छा प्रायोजन किसी भी समय नहीं हुआ। प्रायोजन किसी भी समय नहीं हुआ। दूसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे बोल रहे हैं अभी भैया कि दिक्कत आ रही है कि कोई राजनीति करने आया है, मैं ये कह रहा हूँ कि आप बोलते हैं मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समर्थन भी तो नहीं कर रहे हैं। वो समर्थन राम मंदिर का कर रहे हैं, उन्होंने यही कहा 4.5 सालों में उन्होंने कुछ नहीं किया। पूर्णिमा, बेहद साफ है, लोग राम मंदिर चाहते हैं, लेकिन सवाल यही उठा रहे हैं कि आखिर चुनाव से ठीक 6 महीने पहले राम मंदिर की आग क्यों आई, जब केंद्र में आपकी सरकार है, यूपी में आपकी सरकार है, और आप चाहे तो अध्यादेश ला सकते थे। ठीक आशीष, मैं लौटूंगी आपके पास। अयोध्या से ही कुमार सोनू भी हमारे साथ हैं, और उसके बाद मैं अपने पैनलिस्ट का रुख करूंगी। कुमार, जहां पर इस वक्त आप हैं, वहां जरा बताइए लोग क्या कह रहे हैं? जो कुछ भी 2 दिन तक वहां चला, उद्धव ठाकरे आए, पैकअप करके चले गए एक संदेश देके, और उसके बाद धर्मसभा का आयोजन हुआ, उसमें बड़ी संख्या में संत समाज वहां पर इकट्ठा हुआ। सिर्फ एक मांग, मंदिर निर्माण हो, अब उसमें देरी क्यों? देखिए, हमारे साथ पहले हमारे सहयोगी हैं, अबुल से बात कर ले। अबुल, 2 दिन का ये पूरा इवेंट था, शिवसेना भी, वीएचपी भी, क्या लगता है कितनी कामयाब हुई सरकार पर दबाव बनाने के लिए? देखिए, चाहे जो हो दबाव सरकार पे चाहे जितना बना हो या ना बना हो, लेकिन इतना जरूर है कि माहौल जरूर सरकार के पक्ष में बना, क्योंकि जिस तरीके से सैलाब उमड़ा, जो चाहे विश्व हिंदू परिषद की जो ये धर्म सभा रही, उसमें जो एक सैलाब उमड़ा, जो लोग दूर दराज से आए, वो कहीं ना कहीं अयोध्या से जो एक संदेश गया कि विश्व हिंदू परिषद की सभा, संतों की सभा में इतना सैलाब, कहीं ना कहीं 2019 में बीजेपी के पक्ष में माहौल जरूर खड़ा कर माहौल बन गया है। हमारे साथ अयोध्या के बहुत सारे लोग हैं। आपको लगता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ थे, वीएचपी की इतनी बड़ी रैली हुई, राम मंदिर मिल जाएगा अयोध्या को और देश को? राम मंदिर मिलेगा, राम मंदिर मिलेगा,
ये सिर्फ राजनीति होकर रहेगा। राम मंदिर मिलेगा कुमार सोनू, सबसे बड़ी बात, लेकिन सवाल ये कि राम मंदिर मिलेगा कब। मैं लौटूंगी आपके पास। आशीष भी हमारे साथ है और साथ ही मेहमानों का एक बड़ा पैनल भी है, चर्चा की हमें शुरुआत करनी होगी। मेरा सवाल रोहित सबसे पहले तो देखिए आप ही से बनता है। मोहन भागवत कहते हैं कि अब बहाना बनाना बंद करें, मंदिर का निर्माण करना है तो निर्माण जल्द करें। प्रधानमंत्री मोदी एंट्री लेते भी हैं तो कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुझे लगता है शायद संत समाज को इससे ज्यादा की उम्मीद होगी। बहरहाल उसके साथ ही उद्धव ठाकरे आते हैं, सीधे सीधे कहते हैं मंदिर का निर्माण हो और उसके बाद तो आप अध्यादेश लाए, जो लाए हम आपके साथ खड़े हैं, लेकिन अगर राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ तो मुश्किल भरा वक्त हो सकता है। इसके साथ वाराणसी में धर्म संसद होती है और अयोध्या में तो तस्वीर हम देख ही रहे हैं, धर्म सभा है। सबसे बड़ा सवाल ये कि जिसे जवाब देना है सरकार को, जिसने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया कि राम मंदिर निर्माण हम करेंगे किसी भी तरीके से, जिसको जवाब देना है वो मंच पर मौजूद होकर विपक्षी पार्टी पर सवाल खड़े कर देता है। शायद जवाब देता तो ज्यादा बेहतर होता। पूर्णिमा जी, आज आदरणीय मोदी जी ने जो बात कही वो बहुत, देखिए, बिल्कुल सही बात कही है और जो सच्चाई है वो जनता के सामने रखी गई है। जो एक रावण रूपी कांग्रेस पार्टी है, जो राक्षस रूपी कपिल सिब्बल जी कोर्ट में जाकर खड़े होते हैं और क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि सुनवाई को टाल दिया जाए क्योंकि उनके लिए एक राजनीतिक मुद्दा है। राजीव धवन जी क्या करते हैं, उनके जो साथी हैं वो भी इसी काम में लगे रहते हैं। तो लगातार हमें उम्मीद ये थी कि कोर्ट से जल्द इस पे डे टू डे हियरिंग होगी और जिस तरीके से 2010 का जो निर्णय आया था ऑनरेबल हाई कोर्ट का, और उसमें भी जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की 2003 की जो रिपोर्ट थी और जो कनाडा की जो एजेंसी थी जिसने वहां पे सर्वे किया और जो जीपीएस से जो अवशेष वहां पे मिले थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी थी कि वहां पे मंदिर था और जिस तरीके से जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो निर्णय आया था वो भी मंदिर के पक्ष में आया था और हमें उम्मीद ये थी कि डे टू डे हियरिंग होगी। लेकिन जो अभी हाल ही में जब अक्टूबर में जब 28 तारीख को जो कोर्ट ने कहा जनवरी तक उसको टाला, तो देखिए कहीं ना कहीं कोर्ट को भी ये समझना चाहिए मात्र एक विवादित जमीन का मुद्दा नहीं है, करोड़ों लोगों की भावनाओं का है। आज जन सैलाब कोर्ट ने भी वहां पर देखा होगा। उन्हीं करोड़ों लोगों ने बीजेपी को वोट दिए थे रोहित। देखिए पूर्णिमा जी को वोट दिए थे। अगर प्रधानमंत्री मोदी मंच पर खड़े होकर कांग्रेस पर निशाना ना साधकर ये बताते कि मंदिर निर्माण कैसे होगा, तो ये जो 2 लाख साधु संत अयोध्या में इकट्ठा हुए हैं, वाराणसी में धर्म संसद चल रही है, आपके ये जो लोग हैं ये आपके लिए जमीन तैयार करते हैं रोहित। पूर्णिमा जी देखिए, हमारे लिए राजनीतिक मुद्दा ने एक चीज तो इसको तो फिर पूर्णिमा जी भारतीय जनता पार्टी का, देखिए पूर्णिमा जी भारतीय जनता पार्टी का राजनीतिक मुद्दा ना भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है। जहां पे अभी रामलला का मंदिर है वहां पे और उसको भव्य रूप देना है। जहां पे रामलला का जन्म हुआ उसी स्थान पर राम मंदिर का निर्माण होगा और जल्द से जल्द वहां पर राम मंदिर का निर्माण हो और भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए। लेकिन जो रोड़े अटकाने में कांग्रेस पार्टी और जो उसके सहयोगी लगे हैं उनको स्वीकार नहीं किया जाए। अखिलेश यादव जी का बयान कल का देख लीजिए, आर्मी लगाने की बात करते हैं, किस तरीके से दोहराने की बातें करते हैं। तो देखिए मुझे लगता है नहीं होने वाला, मंदिर बनेगा और जल्दी ही बनेगा। पूर्णिमा जी उम्मीद थी आप, ठीक आशीष बोलिए आप। पूर्णिमा जी, मैं बीजेपी के जो हमारे प्रवक्ता हैं उनसे एक सवाल लेना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि मंदिर बनेगा, लेकिन कब बनेगा? आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने देरी की, तो आपने कौन सी जल्दबाजी कर दी? आपको अध्यादेश लाना चाहिए था। एक बात ये बताइए राकेश सिन्हा, अगर प्राइवेट मेंबर बिल की तरह वहां पर राम मंदिर को लेकर बिल लेकर आते हैं तो क्या बीजेपी सपोर्ट करेगी? स्पष्ट रूप से बताइए, हाँ या ना। आशीष जी बहुत अच्छा प्रश्न किया। मैंने जिस तरीके से बात कही, हम चाहते थे शांतिपूर्वक सबकी सहमति से मंदिर का निर्माण हो जाए। कोर्ट में मामला था किस तरीके से 2010 का निर्णय अगर आप पढ़ेंगे कोर्ट ने क्या कहा मैं बता देता हूँ। कोर्ट के मैं बता भी देता हूँ कोर्ट के क्या क्या बयान आए, देखिए मैं बता देता हूँ। न्यायमूर्ति धर्मवीर शर्मा जी ने, न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल जी ने क्या कहा वो भी मैं आपके सामने देता हूँ। सबने माना कि मंदिर था। हमें उम्मीद थी कि जो निर्णय आएगा कोर्ट का जल्द से जल्द और मंदिर के पक्ष में आएगा। ये 15 साल से मैं वही कर रहा हूं। बिल्कुल आपकी बात सही है और देखिए मैं ये कह रहा हूं अभी समय है, पूरी उम्मीद है मंदिर बनेगा, आप निश्चिंत रहिएगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, 6 महीने का वक्त है। अब मैनिफेस्टो की लाइन सुनिए, सारी संभावनाओं को तलाशने की पार्टी बात करती है राम मंदिर निर्माण के लिए। जो मेरे साथ लोग हैं वो ये जानना चाहते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने, क्या किया
आज आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, सभी को उम्मीद है, जनता को भी उम्मीद किससे है? भारतीय जनता पार्टी से। मेरे साथ में और भी साथी बैठे हैं। बीएसपी ने तो क्या स्टैंड है? कांग्रेस पार्टी तो इस डिबेट में ही नहीं आती है। देखिए रोड़ा क्या नया काम किया। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड बहुत क्लियर है, मंदिर बनना चाहिए, मंदिर बनेगा और आप निश्चिंत रहिए। रोहित, आपने, मुझे लगता है आशीष के साथ जो लोग थे और कुमार सोनू के साथ जो लोग थे, उनकी बात आप तक पहुंची नहीं, आपके कानों तक। सुनिए, वो कहते हैं, रोहित एक सेकंड सुनिए पहले, आप वो कहते हैं रोहित, अच्छा कोर्ट नहीं समझ रहा, लेकिन 4.5 साल तक आपकी पार्टी ने समझा राम मंदिर बन चुका है। आपने पूछा क्या हुआ, मैं और बता देता हूं। अरे तो आप कहाँ समझे? आपने क्या किया? आप सवाल खड़े करते हैं, जवाब कब देंगे? आप सुन लीजिए। अरे सर, आप अपना स्टैंड, हाथी ने अंडा दिया, हाथी ने अंडा दिया, आप ये बता दीजिए आपका राम मंदिर का स्टैंड क्या है? हम तो मंदिर बनवाना चाहते हैं, क्या मायावती जी मंदिर बनवाना चाहती है? आप विरोध कर रहे हैं, आप स्टैंड क्लियर कर दीजिए। चलिए, हमने कुछ नहीं किया, आप बता दीजिए मंदिर बनवाना चाहते नहीं चाहते? पूर्णिमा जी आप बता दीजिए। मेरे साथी जी हाथी ने अंडा दे दिया, इनको अभी भी समझ नहीं आ रहा। हिंदुओं की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करना बंद कर दीजिए। बहुजन समाज पार्टी, आप अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। तो चाहते हैं चाहिए, आप चाहते नहीं चाहते बताइए। सुनिए, आपका स्टैंड तो क्लियर था, आपका स्टैंड तो क्लियर था रोहित, आपका स्टैंड क्लियर था। आपने कहा था मंदिर निर्माण करवाएंगे, धर्म सभा होती है, धर्म संसद होती है, आप सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं, आप लोग सिर्फ झुंझुना पकड़ाते हैं। अरे आप अपना स्टैंड तो क्लियर कर दीजिए। आप क्या चुनाव नहीं लड़ रहे? आपकी यह पार्टी नहीं है। आप बता दीजिए ना देश को, आपका स्टैंड क्या है? बोलेंगे नहीं, मुझे दही जम गई है। राम मंदिर के नाम पे आज कांग्रेस ने तो अपना प्रवक्ता भेजना बंद कर दिया और बीएसपी के स्टैंड क्लियर नहीं हो पा रहा है। बीएसपी यहाँ पर बैठी है, पूछ लीजिए इनका स्टैंड क्या है। मैं सवाल उनसे बता दीजिए। कम से कम एक सेकंड, कम से कम आपसे जो मैं रोहित सवाल पूछ रही हूँ उसका जवाब दे दीजिए। क्यों ये पूरी सियासत का विषय बनता जा रहा है? आप एक चीज समझिए, भगवान राम ने नहीं सोचा होगा कभी कि मेरी जन्मभूमि पर इस तरह से सियासत होगी मेरे मंदिर निर्माण को लेकर। भगवान राम ने नहीं सोचा होगा। जब आपने अपने मैनिफेस्टो में शामिल किया, जिसके आधार पर आपको बहुमत मिला, आप तब मंदिर नहीं बना पाए, तो 6 महीने बचे हैं। अब ये पूरी संरचना, ये पूरी स्क्रिप्टिंग क्यों हो रही है? जगह जगह ग्राउंड क्यों तैयार किया जा रहा है? देखिए पूर्णिमा जी, इसको आप फिर मैं कहूंगा कोई ग्राउंड नहीं तैयार किया जा रहा। जिस तरीके से कोर्ट से हम सबको उम्मीद थी कि डे टू डे हियरिंग होगी, लेकिन महत्वपूर्ण विषय यह है कि कपिल यानी कि आप अपने पाले की बॉल क्या कहते हैं, कौन मनाएगा तो मंदिर बनवाना पूरे हिंदू है, क्योंकि हम पूरे हिंदू हैं। वो बीजेपी को कहते हैं कि बीजेपी वाले पूरे हिंदू मंदिर बनवाना चाहते हैं, लेकिन बीएसपी आप गोल पोस्ट करेंगे बीएसपी पर, आप गोल पोस्ट करेंगे कांग्रेस पर, आप कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं सुनाया। आप तीनों का नाम लेंगे, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आप लोगों ने 4.5 साल में क्या किया और 6 महीने में आप लोग क्या कर लेंगे। आप एक बात बताइए, एक मिनट सर, कोर्ट ने कहा था ट्रांसलेट करके दीजिए सारे डॉक्यूमेंट। जो पिछली अखिलेश सरकार जो थी उसने साले लगा दिए, 4 महीने के अंदर जो डॉक्यूमेंट से ट्रांसलेट करके कोर्ट के अंदर जमा कराए। आज वहां पर भव्य राम जी की दिवाली का मंचन हो रहा है। आज वहां पर 221 मूर्ति लगाई जा रही है। ये भी नहीं सोच रहा था वहां पर मंदिर कोई जाता नहीं था, कोई सोचता भी नहीं था, चर्चा भी नहीं करता था। रोहित, अरे रोहित जी मेरी बात तो सुन लीजिए। नहीं हो सकता है राम मंदिर, बताइए। बोलिए आशीष जी बताइए। रोहित जी 55,000 पेजेस थे, अलग अलग भाषाओं में थे, 8 भाषाओं में थे, हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी, इन सभी भाषाओं में थे, जिनका ट्रांसलेशन का काम होना था और ट्रांसलेशन का काम ऐसा होना था। 4 महीने के अंदर हमने ट्रांसलेट करने के लिए सर इतना समय लगा दिया। अरे आप सब उस पर सहमत हैं, पूरी प्लीडिंग करानी थी। अरे आज भौतिक सुप्रीम कोर्ट करे, आप बताइए क्या सुप्रीम कोर्ट आप चाहते हैं, आप बताइए आप मुस्लिम वोटों के लिए में दही जमा के रखेंगे, आप बताइए। झूठ मत बोलिए। अरे आप बता तो दीजिए ना आपका स्टैंड क्या है। आप अब तक मुसलमानों के पीछे छुपते रहेंगे, हिंदुओं करेंगे। मैंने रोहित आपको बहुत वक्त दिया। अरे रोहित जी आपका मंदिर अभी बनवाएंगे, ये सभी को उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र पार्टी है जिसने अपने मैनिफेस्टो तक में लिखा कि हम मंदिर बनवाना चाहते हैं। इनका मैनिफेस्टो में कहाँ है?
हम तो कह रहे हैं मंदिर बनना चाहिए और जनता ने वोट किया, सपोर्ट किया, लेकिन वादे को पूरा नहीं करो थी। मैनिफेस्टो में लिखा कि राम मंदिर बनना चाहिए, वहाँ पर पूरा नहीं किया। तो आप कर रहे हो ना, हमने तो सारे घाट किया, आप बता दीजिए अपना स्टैंड क्लियर कीजिए। हमने तो हमारे मैनिफेस्टो कि मंदिर बनना चाहिए, आप तो मंदिर बनवाना चाहते हैं ना वहाँ पर, लेकिन नहीं बनेगी, जमीन नहीं जाएगी। एक सेकंड प्लीज सर, एक सेकंड। विनोद बंसल बीएचपी स्पोक्स पर्सन हमारे साथ है और बहुत सारे पैनलिस्ट को माफी चाहूंगी, काफी देर हो गई, मैं ला नहीं पाई डिबेट में। विनोद बंसल, जब ये बताइए, बीजेपी बहुत क्लियर ये बात कह रही है, मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी उसके बाद चाहे अध्यादेश लाए, राम मंदिर का निर्माण होगा, कुल मिला के सरकार कह रही है। अब मुझे आप ये बताइए कि जब मामला कोर्ट में है, अध्यादेश अभी सरकार ला नहीं रही, तो धर्म संसद की जरूरत क्यों सर? पूर्णिमा जी, मैं निवेदन करूंगा कि मैं 15 मिनट तक इंतजार किया। बोलिए विनोद बंसल जी। जय श्री राम तो आपको सुनने में अच्छा लग रहा होगा, अच्छी बात है, नारे लग रहे हैं अयोध्या से जय श्री राम, लेकिन सवाल का ना मुझे तो मुझे तो आपकी डिबेट भी अच्छी लग रही है सुनने में। वो अलग बात है कि 15 मिनट बाद, 20 मिनट बाद आपने याद किया, कोई बात नहीं, लेकिन थोड़ा धैर्य से समझना पड़ेगा। 1 मिनट दीजिए मेरे को बस पूरा। जी बिल्कुल लीजिए सर। और ये आपकी आवाज इको हो रही है पूर्णिमा जी, उसको करेक्ट करवाते हैं सर, बताइए। 2 बातें बड़ी गंभीर हैं कि देखिए धर्म संसद जो है राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के लिए हो रही है, जन्मभूमि मंदिर के लिए, कोई मंदिर राम का नहीं है सिर्फ, क्योंकि राम के मंदिर तो हजारों हैं। पूज्य संतों ने कहा कि जन्मभूमि हजारों नहीं हो सकती, वो एक ही होगी और जन्मभूमि मंदिर बनाना होगा। अब रही बात इसकी कि आप इस समय क्यों किया धर्म संसद, देखिए धर्म सभा जो है संतों का निर्देश है, वो कभी भी बुला सकते हैं, इसके लिए कोई न टीवी चैनल डिसाइड करेगा, न कोई राजनीतिक पार्टी डिसाइड करेगा, न विश्व हिंदू परिषद डिसाइड करेगा, ठीक है। उन्होंने कहा कि इस दिन करनी है तो इस दिन करनी है, एक बात। तीसरी बात यह कि जहां चुनावों से जो लोग जोड़ना चाहते हैं, जिन लोगों को डर है, देखिए हमारे चुनावों से कोई लेना देना नहीं है, विश्व हिंदू परिषद न चुनाव में जाती है न चुनाव में कोई काम करती है, ये डरने का काम राजनेताओं का है। अगर उनको जीतना है तो चुनावों में आने से पहले जनता के सेंटीमेंट्स को समझना पड़ेगा। तीसरी बात ये कि देखिए जिन लोगों को डर है कि 2019 के चुनावों में उनकी जो जमीन खिसक जाएगी, तो उनसे मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 11 तारीख से संसद का शीत सत्र शुरू होने वाला है। मैं कहता हूं वो सभी लोग मिलकर के और मोबिलाइज करें और सारे सांसद मिलकर के राम जन्मभूमि के लिए, मंदिर निर्माण के लिए कानून लाएं और कानून मिलाकर के जो भी लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं उन सारे के राजनीति का पटाक्षेप हो जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी का राजनीति कर रही है तो वो अगले चुनाव से पहले वो राजनीति खत्म हो जाएगी उनकी।